हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप जाके हमारी पहले वाली वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि खालिस्तान और कनाडा दोनों एक साथ अच्छे दोस्त कैसे बन पाए, और तो और आखिर कनाडा को ज़रूरत ही क्यों पड़ी खालिस्तान वालों की। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। 2017 में जब कनाडा के वैनकूवर शहर में एनुअल नगर कीर्तन था, जहां पर जस्टिन ट्रूडेau भी शामिल थे। इस कीर्तन में फेमस खालिस्तानी सेपरेटर्स जर्नैल सिंह भिंद्रनवाला के पोस्टर लगे हुए थे। खालिस्तान के फ्लैग होस्ट किए गए थे। कीर्तन में तब के पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुलेआम गालियां भी दी जा रही थी। उसी साल 2017 में बब्बल खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन नाम के सिख ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई करके बैन किया गया है, उनके ऑर्गेनाइज खालसा डे परेड में भी जस्टिन ट्रूडेau शामिल थे। इनफैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में तो फॉर खालिस्तानी वॉर्स के अचीवर्स को अवार्ड्स तक दिए जा रहे थे, और ये सब जस्टिन ट्रूडेau के प्रेजेंस में हो रहा था। लेकिन इन सब के बाद भी हद तो 2018 में पार हुई, जब अपने इंडिया विजिट के दौरान ट्रूडेau ने खालिस्तानी कन्विक्टेड टेररिस्ट जसपाल अटवाल को डिनर के लिए इनवाइट किया। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जसपाल अटवाल वही इंसान है जिसने 1991 में अकाली दल पार्टी लीडर मलकियात सिंह सिंधु, जो उस समय पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी थे, उनका मर्डर किया था। तो ये था जस्टिन ट्रूडेau का अंधाधुंध सपोर्ट टू खालिस्तान। लेकिन रुको, अभी इनके पिताजी का पिक्चर में आना बाकी है। 1982 में जब तब के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जस्टिन के फादर पियर ट्रूडेau, जो कि तब के कैनेडियन पीएम थे, उनसे प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट दलविंदर परमार की स्ट्रैटेजी टेररिस्ट दलविंदर परमार की एस्टेब्लिशन की बात की, तब उस वक्त भी पियर ट्रूडेau ने साफ साफ इनकार कर दिया था स्टेबलाइजेशन के लिए। और उस वक्त दलविंदर को इंडिया क्यों बुलाया जा रहा था? वेल, बिकॉज दलविंदर ने इंडिया के 2 पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पियर क्लियरली दलविंदर को शील्ड कर रहे थे और उसे एक्सीडेंट होने से बचा रहे थे। हालांकि टेररिस्ट का साथ देने का प्राइस कनाडा ने खुद तय किया, और वो ऐसे के एस्टेटिक होने के बचने के 3 साल बाद 1985 में इसी दलविंदर सिंह परमार ने वैनकूवर से निकलने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, और इस फ्लाइट में मेजरली तो कैनेडियन सिटीजन्स ही थे। अब देखा जाए तो इस टेररिस्ट अटैक में 2 बड़े मास्टरमाइंड थे, दलविंदर सिंह परमार खुद, इंद्रजीत सिंह रियात। लेकिन दलविंदर सिंह परमार पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के अंदर इलीगली घुस रहा था, तब इंडियन ऑफिशियल ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ऑब्वियसली इंद्रजीत सिंह रियात अकेला ही 1985 के एयरप्लेन बॉम्ब ब्लास्ट में एक्यूज था, और कनाडा का प्राइम एक्यूज भी होना चाहिए था, राइट? क्योंकि जैसे मैंने बताया, लास्ट में मेजॉरिटी कैनेडियन सिटीजन्स थे। मगर यू विल नॉट बिलीव, पियर के बेटे जस्टिन ट्रूडेau ने उसे भी जेल से छुड़वा दिया। वेल, यहाँ पर आप टाइमलाइन को ही देखो। जस्टिन ट्रूडेau नवंबर 2015 में पीएम बने, और फरवरी 2016 में इंद्रजीत सिंह रियात को उसकी सजा से माफ करके उसे जेल से छोड़ दिया जा रहा है। क्लियरली ट्रूडेau फैमिली is supported खालिस्तानी and is actually obsessed with खालिस्तानी। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि why are they obsessed with खालिस्तानी? well, जब आप पियर ट्रूडेau और जस्टिन ट्रूडेau के टेन्योर को देखोगे, तो जब ट्रूडेau पावर में होते हैं ना, इंडिया और कनाडा के रिलेशन काफी डेंस हो जाते हैं, और वहीं रेस्ट ऑफ द टाइम इंडिया और कनाडा के रिलेशन काफी फ्लरिश होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आजादी के तुरंत बाद जब इंडिया का डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, कनाडा ने फूड, फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जो टोटल 3.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स के वर्थ का था। वैसे ही 1995 में जब पियर ट्रूडेau पावर पे नहीं थे, कनाडा ने फोकस इंडिया नाम के प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अंदर तब के पीएम जीन सर्जियन ने 1996 में यूज्ड डेलीगेशन के साथ इंडिया को विजिट भी किया था। उस डेलीगेशन के अंदर 300 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स थे, और इसी विजिट के दौरान इंडिया और कनाडा ने 3.4 बिलियन डॉलर्स की यूएस डील साइन किए। उसी तरह जस्टिन ट्रूडेau के पीएम बनने से पहले 2015 में इंडिया और कनाडा ने 3000 मेट्रिक टन की यूरेनियम सप्लाई को लेकर स्टडीज और डील की थी। बट
अब देखो टुडे के पीएम बनते ही रिलेशंस वापस से डेंस हो गए। अब ऐसे में मैं आपको ऐसे कई सारे इंटेंसेस दे दूंगी जिसमें कनाडा और इंडिया के रिलेशंस काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहे हैं, which leads us back again to that question कि आखिर टुडे को इतना भी क्या पर्सनल गेन मिल रहा है जो कि इंडिया जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ क्रॉस में चले जाएं। Well friends, for this we will have to dive deep into Canadian politics। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बने रहो। तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है ना, कनाडा में गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 170 सीट की मेजोरिटी लगती है, लेकिन जस्टिन ट्रूडेau के अगर हम पिछले 2 टर्म्स को देखें तो मेजोरिटी में पहुंचने के लिए वो दोनों बार वो थोड़े सीट से बच गए और इसीलिए अपने खुद के लिए एनडीपी पार्टी मेजरली खालिस्तानी द्वारा एडेड एक पार्टी है, उनकी 20 सीट्स की एलबी और कनाडा में 2 बार अपनी गवर्नमेंट बनाई। इनफैक्ट एनडीपी पार्टी के हेड जगमीत सिंह जो कि फेमसली किंग मेकर भी कहा जाता है और वो खुद एक बहुत बड़े प्रो खालिस्तानी भी है, तो उनके कंटिन्यू सपोर्ट के लिए तो जस्टिन ट्रूडेau को ऑब्वियसली उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स ये बात आप समझते हो, मैं समझती हूँ, तो क्या हमारा देश नहीं समझता? वेल, बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए इंडिया आज ईंट का जवाब बखूबी पत्थर से दे रहा है। जून 2023 को इंडिया ने इतिहास में पहली बार जुरैल और यूएस जैसे पावरफुल कंट्रीज के जैसे एक हिस्टोरिक कदम उठाया। ये देश अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। अगर आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की फेमस फिल्म म्यूनिच अगर देखी होगी तो उसमें बताया गया है कि कैसे इजराइल ने पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को दुनिया भर में ढूंढ कर असैसिनेट किया था और अपना बदला निकाला था। और इस बार इंडिया ने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ कदम अपने दुश्मनों के खिलाफ उठाया है जो कि पहले कभी नहीं किया था। इनफैक्ट ये कदम अभी भी उठाया जा रहा है व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक खालिस्तानी सपोर्टर वैनकूवर कनाडा में गोली मार दी गई थी। दरअसल 1997 से हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से एंटी इंडिया एक्टिविटीज से इन्वॉल्व था। इन एक्टिविटीज के साथ वो एक रिलीजियस फिगर भी था और एक लोकल गुरुद्वारे की कमेटी में भी शामिल था। एक बार सिख होली ग्रुप गुरु ग्रंथ साहिब की प्रिंटिंग को लेकर निज्जर का झगड़ा दूसरे कमेटी मेंबर के साथ हो गया। उनका नाम था रिपुदमन सिंह मलिक और इस झगड़े के कुछ ही दिनों बाद जून 2022 में मलिक की हत्या हो गई और अब नेचुरली इस हत्या का दोषी निज्जर को माने जाने लगा कि हाल ही में मलिक का झगड़ा निज्जर के साथ हुआ था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ना मिलने की वजह से निज्जर निर्दोष साबित हुआ और इसके बाद से ही मलिक ग्रुप निज्जर से बदला लेने की कोशिशें करने लगे। फिर जाकर 19 जून 2023 को निज्जर को गुरुद्वारे की पार्किंग में अकेले देख के ही उसकी गोली मारकर हत्या हो गई। और इससे पहले कि आप झट से इसे गैंग वॉर कह के कंक्लूड कर दो, आपको मैं एक और कोइंसिडेंस बताती हूँ जहाँ फिर से इंडिया का ही एक दुश्मन कोर्ट गैंग वॉर में मारा गया। 21 सितंबर 2023 को एक और खालिस्तानी सपोर्टर सुखदुल सिंह जिसे सुखा के नाम से जाना जाता था, उसे कनाडा में गोली मार दी गई। सुखा वो खालिस्तानी था जिसे एनआईए ने अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था, जो कि बेसिकली मुगा एरिया का रहने वाला था, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम की बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मेंबर था। सुखा 2017 से ही कनाडा में रह रहा था और जून में निज्जर के मर्डर के बाद में ही वो निज्जर की जगह लेने की कोशिश करने लग गया। अब आप इन दोनों के मर्डर्स के पैटर्न को देखोगे तो इनमें कई सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, जैसे दोनों ही खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे और दोनों की मर्डर्स के पीछे का जिम्मेदार मीडिया गैंग वॉर को बता रही है और किसी को भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली किसने मारा। मर्डरर्स की रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, जैसे कि मानो वो अपने टारगेट को एलिमिनेट करने के बाद वो हवा में गायब हो गए। इनफैक्ट निज्जर ने अपनी मौत के कुछ ही टाइम पहले इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट में है और सभी को ये पता है कि रिसेंटली ही कैनेडियन पीएम ने भी अपने पार्लियामेंट में ये बात कि निज्जर के मर्डर के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। तो बेसिकली इस बात को कम्प्लीटली रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे इंडिया का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटजी से बेसिकली सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। मतलब दुश्मनों में एक डर का माहौल बैठ जाता है, लेकिन पीछे कोई सबूत भी नहीं छुटता, जो कि इनडायरेक्टली दुश्मनों को और ज्यादा डिटर करता है। अब कि इंडिया ने ऐसा कुछ किया, ऐसा कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए इंडिया ओपनली
कनाडा को डिप्लोमेटिक डिफेक्ट दे रहा है। कनाडा के इन क्लेम्स को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर रफू चक्कर कर दे रहा है। जस्टिन ट्रूडेव ने ओपनली मीडिया के सामने इंडिया को क्लिक्स के लिए एक्यूज किया था और उसी दिन यानी 10 सितंबर को पीएम मोदी ने ट्रूडेव को मीटिंग लेके हार्श शब्दों में फटकार लगाया। ठीक इसके 4 दिनों बाद इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस इश्यू को लेकर कनाडा से FTA भी रोक दिया। 19 सितंबर को इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट ओलिवियर सिल्वेस्टर को 5 दिनों में इंडिया छोड़ो ऐसे कड़े शब्द कहकर देश से बाहर निकाला और 28 सितंबर को इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने सीधी एक एडवाइस ही जारी कर दी जिसमें इंडिया अपने सिटीजन्स को कनाडा जाना अवॉइड करे ऐसा एडवाइस किया और वहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स को सेफ रहने के लिए गिला किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूएस और पाकिस्तान जैसे टेररिज्म इफेक्टेड कंट्रीज के मामले में सिटीजन्स को कॉशन इशू करता है। और आखिर में इंडिया के NIA ने तो एक बड़ी सी खालिस्तानी टेररिस्ट की लिस्ट जारी कर दी जो कि कनाडा में बेस्ड है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इंडिया अपनी इस मास्टर स्ट्रेटजी से कनाडा को आइसोलेट कर रहा है। हमने कनाडा के ग्लोबल अलायंसेस को भी कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। आज के तारीख में फ्रेंड्स, कनाडा के ऊपर ये सिचुएशन आ चुकी है कि उसे अपने मदद के लिए दूसरे बड़े कंट्रीज से हेल्प मांगनी पड़ रही है। इसके लिए टुडे ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन फ्रेंच एंड प्रेसिडेंट मैक्रोन और यूके पीएम ऋषि सुनाक को कॉल कर इस मैटर पर अपडेट किया है। लेकिन टुडे का ये स्टेप कॉल फॉर हेल्प ज्यादा लग रहा है, जिसमें टुडे फ्रेंड्स के अगेंस्ट फ्रेंड की हेल्प मांग रहा है, क्योंकि हम सभी को ये पता है इन तीनों ही देशों के साथ इंडिया के कितने अच्छे और फ्लरिशिंग रिलेशन हैं। इवन हाल ही में दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान फ्रेंडशिप और भी ज्यादा क्लियरली विजिबल है। अगर इंडिया की बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो इंडिया ने तो पब्लिकली एक और स्टेटमेंट भी पास कर दिया है कि कनाडा टेररिस्ट को एक सेफ इवन प्रोवाइड कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें ये भी पॉसिबिलिटी आती है कि पाकिस्तान की तरफ यही टेररिस्ट उल्टा कैनेडियंस पर ना वार करने बैठ जाएं। वो स्नेक वाली कहावत वापस से याद दिलाना चाहूंगी, यू कांट कीप स्नेक्स बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। वेल, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया एक और पर्सपेक्टिव से अल्फा कंट्री बनती जा रही है। एंड व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड अल्फा, बिकॉज इंडिया अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर एट द सेम टाइम दूसरे बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग क्लाउड भी बना रही है, जिसकी वजह से कई लोग कहते हैं कि इंडिया स्विट्जरलैंड की तरह अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिक्स में पोजीशन कर रहा है। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे करना लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या चल रहा है दुनिया में। वेल फ्रेंड्स, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बस थोड़ा सा करिए इंतजार। राधे राधे।